नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट, पंचकुला फ्रॉम इंडिया। सर्वप्रथम आप सभी को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। हम बहुत जल्द नव वर्ष 2022 की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और बस कुछ ही दिन बाकी बचे हैं कि हम वर्ष 2021 को अलविदा कहकर नव वर्ष 2022 में प्रवेश कर जाएंगे 1 जनवरी 2022 को। देखिए, सर्वप्रथम मैं यही चाहता हूं कि आप जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे व्यूअर्स हैं, सर्वप्रथम हम प्रारंभ करते हैं प्रोग्राम नव वर्ष 2022 का शुभारंभ महामंत्र के साथ, भगवान श्री कृष्ण के संग। आइए मेरे साथ सर्वप्रथम आप महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र के जाप से एक अलग ही अनुभूति होती है भगवान श्री कृष्ण की। देखिए, जहां जहां इंसान तकलीफ पाता है, अपने अपने इष्ट का जाप करता है, उनकी शरण में जाता है ताकि उन्हें सुकून मिल सके, उनके कष्ट जो है भगवान हर सके। तो इसलिए मेरे इष्ट भगवान श्री कृष्ण, आपके भी जो इष्ट हैं उनका भी आप स्मरण करिएगा। नव वर्ष 2022 में क्या क्या होने वाला है आपके साथ, मेरे साथ भी। मैं कोई वंचित नहीं हूं कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं तो ग्रहों की जो पोजीशन है मेरे ऊपर अपना प्रभाव नहीं छोड़ेगी। जी नहीं, मैं भी आपके संग हूं और मैं भी शुभ फल प्राप्त करता हूं ग्रहों का, अशुभ फल भी प्राप्त करता हूं। हाँ, ये ठीक है कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं लाल किताब की रेमेडीज कर लेता हूं, उससे जो लॉसेस होने होते हैं वो कम हो जाते हैं, या शुभ प्रभाव आना है थोड़ा सा और बढ़ जाता है। तो चलिए, नव वर्ष 2022 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका खुशहाल जीवन व्यतीत हो, यही मैं अपने प्रभु से प्रार्थना करता हूं। 2022 वर्ष जब शुभारंभ होगा, तब होगा काल सर्प योग। लेकिन हमें डरना नहीं है काल सर्प योग से। राहु केतु के एक तरफ सभी ग्रह आ जाते हैं, एक तरह की कुंडली में लॉकिंग लग जाती है। लॉकिंग को इंसान खोल सकता है लाल किताब की रेमेडीज लेकर। ऐसी चिंता करने की बात नहीं है, आपके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने कह दिया कि काल सर्प योग का प्रभाव है। देखिए, ग्रहों की पोजीशन जो है मैं बताने जा रहा हूं। जब नव वर्ष का शुभारंभ होगा तब होगा कन्या लगन। मंगल चंद्र केतु वृश्चिक राशि में, सूर्य शुक्र जो है धनु राशि में, शनि और बुध जो मकर राशि में, और बृहस्पति कुंभ राशि में, राहु वृषभ राशि में संचार कर रहे होंगे। लेकिन मैं लाल किताब की एस्ट्रोलॉजी से आपको बताना चाहता हूं कि ग्रहों का ज्यादा जो मिश्रण है, जो व्यवस्थाएं हैं, वो ज्यादा मुझे शुभ प्रदर्शित नहीं कर रही, शुभ नहीं बता रही है। हां, एक चीज है, नव वर्ष में 2022 2022 में का अगर अंक विश्लेषण करें हम, 2 + 2 + 2 3 हो गए। 3 का प्लस जो आ गया 2 का 6। जब नव वर्ष 2022 का शुभारंभ होगा तब होगा कन्या लगन। कन्या लगन मीन 6 नंबर, 6 नंबर, 6 इधर 6 उधर। तो एक ये शुभ संकेत है। अगर हम ना तो प्रवाह करें ग्रहों की अशुभता को, ना हम प्रवाह करें काल सर्प योग की, अगर हम कुछ चीजें अपना लेते हैं सारा वर्ष, अगर हम कुछ चीजें अपना लेते हैं, जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं, लाल किताब की रेमेडी आपको देने जा रहा हूं, अगर हम वो अपनाते हैं तो हम काफी कुछ नव वर्ष 2022 में कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। किसी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। वो क्या है?
अगर हम करते हैं पक्षियों की सेवा, अगर हम करते हैं अपनी बहन, बुआ, मौसी की सेवा, अगर हम करते हैं छोटी-छोटी कन्याओं की सेवा, अगर अगर करते हैं हिजड़ों की सेवा, उनसे लेते हैं आशीर्वाद, तो ये 6 नंबर जो है 2022 का वर्ष है, वो हमें किसी मुकाम तक पहुंचा सकता है। जो मैंने ये चीजें बताई हैं, आप उनको अगर अपना लेते हैं, पक्षियों को, जो पिंजरे में बंद पक्षी हैं या कहीं से आप जो सेल करते हैं, उनसे लेकर जंगलों में उड़ा दीजिएगा। वो लंबी उड़ान भरेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। पक्षियों की सेवा करिएगा। क्या करना है? एक और सिंपल सा उपाय आपके लिए। रात को हरी मूंग साबुत दाल भिगो दीजिए और सुबह कबूतरों को डालिए, पक्षियों को डाल दीजिए, सतनाजा डाल दीजिए, तो आपको दुआएं मिलेंगी और ग्रहों का प्रभाव अपने आप शुभ होता चला जाएगा। देखिए, नव वर्ष 2022 में बहुत सारे घटनाएं घटित होंगी। वो हर साल होती हैं। वो मुझे बताने का उसका कोई मतलब नहीं है कि मैं क्या-क्या बताऊंगा। ग्रहों की पोजीशन बदलती रहती है, चलती रहती है। ग्रह अपना प्रभाव छोड़ते रहते हैं। शुभ भी होता है, अशुभ भी होता है। लेकिन जब बृहस्पति मीन राशि में आएंगे अप्रैल में, तब हालात काफी कुछ बदलने शुरू हो जाएंगे। आपके लिए भी जहां-जहां लगन होगा, जिसका जैसा-जैसा लगन होगा, उसके अकॉर्डिंग मैं भविष्यवाणियां आपको बताने जा रहा हूं, उसकी प्रेडिक्शन बताने जा रहा हूं। नव वर्ष 2022 किस-किस लगन के लिए क्या-क्या होगा। सबसे प्रथम काल सर्प योग जो है। काल सर्प योग क्या है? बेसिकली एक नाग होता है। जो नाग का मुख होता है वो राहु होता है। जो नाग का बीच का दड़ होता है वो शनि होता है। और केतु जो होता है वो पूंछ होती है। अगर हम नवग्रह देवता की शरण में जाते हैं, उनकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं, तो भी काल सर्प योग का प्रभाव कम हो सकता है। अगर हम रुद्राक्ष अपनी कुंडली के मुताबिक अगर हम रुद्राक्ष अपनी अपनी कुंडली के मुताबिक मुझसे पूछकर अभिमंत्रित करवाकर पहनते हैं, तो भी काल सर्प योग का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। तो चलिए नव वर्ष 2022 की ओर प्रस्थान करते हैं कि आपके लगन पर कैसा कैसा प्रभाव देने वाले हैं जो प्लैनेट हैं। साथ साथ में कुछ कुछ रेमेडीज मैं आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम मेष लगन। देखिए, मेष लगन में आपको क्या है, थोड़ा झूठ का सहारा जो लेते हैं आप लेंगे, वो ना लें। जितना झूठ बोलेंगे उतना धन की कमी होती चली जाएगी, सेहत भी खराब होगी, ब्लड प्रेशर और टांगों में प्रॉब्लम, पेशाब के रोग, इस तरह का प्रभाव आपको आ सकता है। रीढ़ की हड्डी के रोग, चोट के आसार पांव में, तो इन चीजों का आपको सचेत रहना होगा। अगर ऐसे व्यवस्था आती है, आपके साथ बीतती है, तो डॉक्टर कंसल्ट करिए। डॉक्टर से बिल्कुल उसी समय आप मिलिएगा और ट्रीटमेंट लीजिएगा। देखिए, बाकी जो है जितने नास्तिक बनेंगे, शनिदेव की उतनी कृपा बरसेगी और जितना आप हिजड़ों की सेवा करेंगे, देखिए मैंने अभी बताया ना आपको, तो मेष लगन वालों के लिए बहुत ही जरूरी है कि हिजड़ों की सेवा करें, पक्षियों की सेवा करें। उतना ही आपके व्यापार बढ़ सकता है, उतना ही आप आगे तरक्की कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान देना होगा, भाग्य का द्वार तो खुल रहा है। उसमें क्या है कि शुक्र आपका जल चुका है। शुक्र तो सभी का जल चुका है इस समय। लेकिन आपको थोड़ा-सा गायों की सेवा करिए। आपका जो है सबसे कुल मिलाकर आपकी सेहत के प्रति मुझे ज़रा मैं ज़्यादा आपको बताना चाहता हूँ, सेहत का ध्यान रखना होगा। एक रात को दूध ना पीजिए और रात के रखे दूध की सुबह चाय ना पीजिए। बस सिंपल, वेरी सिंपल। चलिए आगे चलते हैं वृषभ लगन। वृषभ लगन वाले जो प्राणी हैं, जो फीमेल्स हैं या मेल्स हैं, तो उनको अपने दाम्पत्य जीवन को समझाना होगा और प्यार से बैठकर आप अपना दाम्पत्य जीवन गुजारिएगा। ये ना हो कि आप किसी और दिशा की ओर प्रस्थान कर जाए। इसमें तलाक भी हो जाता है, लड़ाई झगड़ा होता है। जो वृषभ लगन वाले ये खुद ही अपने आप में क्रेशन पैदा करेंगे अपने दाम्पत्य जीवन में, तो गुस्सा बहुत है। मैं उपाय बताऊंगा अभी। और किसी दूसरी औरत मर्द के संपर्क में बिल्कुल ना आइए आप। किसी दूसरे औरत मर्द के संपर्क में ना आइए। वो बहलाएंगे आपको, बहकावे में मत आइए उनके, नहीं तो आपका बना बनाया जीवन जो है
त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, नुकसान होगा, क्या फ़ायदा उसका? कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। और अगर अपनी माँ का ध्यान करके उनसे संपर्क में आकर उनको बीच में डालिए तो आपका घर-बार बच सकता है। एक काम करिएगा, आप एक चरी ले लीजिए और शुक्रवार को मंदिर में दान करिएगा। चरी, सफ़ेद चरी आती है, पंसारी से मिल जाएगी। और एक छत को साफ रखिए। हाँ, वृषभ लगन वाले कई प्राणी ऐसे हैं जो एडवोकेट बन सकते हैं, जो सीए बन सकते हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं वो भी बन सकते हैं, जज भी बन सकते हैं, ऐसा प्रभाव है। अगर आपने अपने पिता का कहना नहीं माना, अगर आपने अपने पिता का कहना नहीं माना तो फिर लॉसेस है। पिता की सेवा करिए, पिता का जो भी कहें पिता आपको रास्ता दिखाएँ, वो अपनाइए, तो उसमें आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। चलिए एक रेमेडी ले लीजिए मेरे से आप। एक तेजाबी चांदी का कड़ा बिना जोड़ के दाहिने हाथ में पहनिएगा और जो फीमेल्स हैं वो चूड़ी पहनिएगा। बस इतना करेंगे तो काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ सकता है। एक थोड़े से जौं ले लीजिए, उसको फर्श पर रखकर उस पर भारी वज़न दे दीजिए ताकि आपका दिमागी संतुलन जो थोड़ा अटपटा हो चुका प्लानिटरी वो सुधार हो जाएगा उसमें। चलिए नववर्ष आपको बहुत शुभकामनाएँ आपको भी। तो मिथुन लगन वाले मेरी बातों पर गौर करें। मिथुन लगन वाले भटक सकते हैं, लेकिन ये है कि मिथुन लगन वालों के लिए कि आप आगे तरक्की कर सकते हैं। ऐसा प्रभाव नज़र आ रहा है मेरे को मिथुन लगन वालों के लिए, लेकिन आप भटकेंगे कहाँ? अफ़ेयर्स करेंगे, चाहे फीमेल्स हैं, चाहे मेल्स हैं, तो अफ़ेयर्स में आपको लॉसेस है, धोखा मिल सकता है। या तो आप शादी कर लें, तो फिर तो ठीक है, शादी भी हो सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है उसमें आप कहीं किसी भी ऐसे मोड़ पर पहुँचकर आपकी टूट सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी बनी रहे, तो जो फीमेल्स हैं, वो अपने बाल ना काटें। 2 मुँह वाले बाल होते हैं ना जैसे लंबे, कैंची लगाएँ ही ना। काटे ही ना तो ज़्यादा उचित होगा, तरक्की भी मिलेगी। और कोई किसी भी जगह आप जाते हैं, रास्ते में कोई झगड़ा होता है, तो आप तमाशबीन बनकर हम लोग खड़े हो जाते हैं। हिंदुस्तानियों की आदत है कि वो कहीं सड़क पे झगड़ा हुआ, गाड़ी पार्क की, स्कूटर पार्क किया, तो झगड़े में सम्मिलित हो जाते हैं। लेकिन झगड़ा करने वाले तो भाग लेते हैं, झगड़ा सारा आपके सर मँड जाएगा। ये ध्यान रखिएगा मेरी बात को मैं जो बता रहा हूँ। झगड़ा आपके सर आ जाएगा और केस पड़ सकता है। उसमें होता तो झूठा केस ही है, लेकिन फिर भी ध्यान रखें। और एक आपके पेट में रोग हो सकते हैं, आंतों में प्रॉब्लम आ सकती है, तो डॉक्टरी सलाह ज़रूर लीजिएगा। एक आप देसी उड़द का दान करिए, ज़्यादा उचित होगा। और अगर केस पड़ता है, फिर आपको मेरे से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। यहाँ मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाऊँगा उस बारे में। चलिए कर्क लगन, कर्क लगन वाले जो हैं, इनके लिए जो है थोड़ी-थोड़ी दिक्कतों का सामना आ सकता है। अगर आप शादी होने जा रही है, आपकी पत्नी जो मिलने जा रही है आपको, या आपके पति जो होंगे, वो तेज़-तर्रार थोड़े-से हो सकते हैं। कोई बात नहीं, तेज़-तर्रार होना कोई बुरी बात नहीं है। उनकी आँखें बड़ी सुरीली होंगी, आँखें तेज़ होंगी, शनिदेव का उन पर आशीर्वाद होगा। तो कोई बात नहीं, लेकिन आप एक चीज़ हो सकती है आपके साथ, वो मैं बता देता हूँ आपको, तो संभल कर रहिए थोड़ा-सा। जैसा-जैसा ग्रहों का प्रभाव आएगा, मैं अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कहूँगा। मेरे सामने आपका डाटा है, जो कर्क लगन वालों का। तो आप गलत राह की ओर ना प्रस्थान करें। गलत राह में मतलब कि गलत मर्दों के साथ, गलत औरतों से संपर्क में ना आइएगा, उसमें आपका नुकसान होगा, आपको तोहमतें लगेंगी, बदनामी ही बदनामी मिलेगी। हाँ, एक काम कर लीजिएगा, अगर आप काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सेहत भी ठीक रहे आपकी नववर्ष में, तो आप एक चने की दाल वीरवार को मंदिर में दान कर दीजिएगा। बस सिंपल यही करना है। चलिए आगे चलते हैं सिंह लगन। सिंह लगन वाले जो हैं, विदेश यात्रा हो सकती है। वाह! क्या बात है। विदेश यात्रा हो सकती है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, कार्य भी बदल सकते हैं, नौकरी भी शिफ्टिंग हो सकती है। कुछ भी ऐसे प्रभाव आने की संभावना है अप्रैल से पहले-पहले। तो चलिए, क्या है कि आपकी सेहत थोड़ी-सी खराब हो सकती है। बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें कई बार हार्ट की प्रॉब्लम भी आ सकती है, जो कई व्यक्ति जो बीमार ऑलरेडी चल रहे हैं इस प्रॉब्लम के संबंधित। लेकिन मेरा कहने का ये तात्पर्य नहीं है कि मैं आपको उससे भयभीत कर दूँ। डॉक्टरी सलाह ज़रूर लेते रहिए। मुझे जो इंडिकेशन मिल रही है प्लैनेटरी, मैं आपको उससे आगाह कर रहा हूँ। तो क्या है कि एक तो आपने ये करना है, आपने लेदर नहीं परचेज़ करना, ये ध्यान रखिएगा। लेदर बिल्कुल परचेज़ नहीं करना है, वो इस समय भी प्रभाव है उसका। अगर नया वाहन भी परचेज़ करते हैं, तो भी लॉसेस हो सकते हैं। कई तरह के केस भी पड़ जाते हैं, इसमें ज़रा ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें ना करिए तो ज़्यादा उचित होगा। जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ रही है,
या किसी किडनी संबंधित या हार्ट संबंधित प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार इसमें प्लेनेट कर देते हैं। क्योंकि कई ग्रह का मिश्रण ऐसा हो जाता है, वो नुकसान कर जाते हैं। उसमें क्या करना है आपने, तेजाबी चांदी का बिना जोड़ के कड़ा आप पहन लीजिएगा, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा आपको। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक घर में मैं लाल किताब की रेमेडी दे रहा हूँ, बुरा नहीं मानना मेरी बातों का। घर में जोत ना जगाइए और धूप अगरबत्ती ना जगाइए, धुआँ नहीं करना, कच्चा धुआँ नहीं करना। पूजा अर्चना आप जितनी मर्ज़ी कर सकते हैं। पूजा अर्चना जितनी मर्ज़ी करिए, लेकिन जोत वगैरह ना जगाएँ तो ज़्यादा उचित होगा। मन के अंदर से आप पूजा अर्चना करेंगे तो ज़्यादा उचित होगा, प्लैनेटरी आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो काम रुक सकते हैं, कोई और लॉसेस भी हो सकते हैं। ऐसा प्रभाव मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन रेमेडी करने के बाद आपका काफ़ी सहूलत आपको मिल जाएगी। चलिए कन्या लगन। कन्या लगन वाले जो हैं, आपकी लव मैरिज हो सकती है। लव मैरिज करिए, लेकिन उसमें त्रुटि मत आने दीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि त्रुटि आ सकती है। देखभाल कर शादी करिए, अपने जीवन साथी को चुनिए। कहीं ये ना हो कि बाद में कुछ डमरू जैसे बजता है कि वैसा ना कुछ हो। लेकिन बढ़िया संकेत हैं आपके लिए, आपकी लव मैरिज हो सकती है, मैरिज भी हो सकती है, अरेंज मैरिज भी हो सकती है, लेकिन भाग्य में कुछ कमी है, हो सकती है आपके। वो हल्दी की गांठ अपने पास रख लीजिएगा, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। और क्या करना है, जितना आप गोल्ड पहनेंगे इस समय, जितना गोल्ड पहनेंगे, अप्रैल तक गोल्ड पहनिए, उतना ही आपको शुभ फल मिलेगा कन्या लगन वालों के लिए। चलिए आगे चलते हैं, तुला लगन। तुला लगन वाले जो हैं, तुला लगन वाले जो हैं, अगर आप मकान खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन नींव नहीं खोदनी है आपने। नींव नहीं खोदनी है, अगर प्लॉट लेकर बनाते हैं तो नींव मत खोदिएगा। और एक चीज़, साँप को कभी नहीं मारना आपने। अगर आपके घर में शराब की खाली भरी बोतलें पड़ी हैं, पीने की तो पीना तो है ही नहीं। देखो, लाल किताब के मुताबिक ग्रह क्या कह रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। घर में खाली भरी बोतलें शराब की नहीं रखनी है। पीने की तो बात ही खत्म हो गई। अगर आप ये ऐसा करते हैं तो लॉस होंगे आपके, ये ध्यान रखिएगा। कोई वाहन भी परचेज़ ना करिएगा, नुकसान हो सकता है। बाकी जो है आपको पेट की प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा बहुत वो डॉक्टरी सलाह लीजिएगा या रेमेडीज़ ले सकते हैं आप। चलिए वृश्चिक लगन के लिए। वृश्चिक लगन में क्या है कि आपको गुस्सा आ सकता है। गुस्से का प्रभाव कहाँ निकलेगा? आप कहाँ पर करेंगे? अपने पति पर, अपनी पत्नी पर। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा माहौल ना बने। तो ये अप्रैल तक ऐसा माहौल बन सकता है और वो आपका हँसता-खेलता जीवन जो है, पारिवारिक जीवन है, वो खराब ना हो जाए, किसी और मोड़ की ओर ना मुड़ जाए। तो आप रेमेडी ज़रूर लीजिएगा लाल किताब की, तो जो मेरे पास समझ आएगी मैं बता दूँगा आपको अभी भी। तो लेकिन आपकी तरक्की होने जा रही है। हाँ, हाँ, क्या बात है! आपको अ अगर नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, उसमें तरक्की मिल सकती है। अगर आप अपनी पत्नी की सलाह लेते हैं, अपने पति की सलाह लेते हैं, तो सोने पे सुहागा होगा। ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और छत को आपने बिल्कुल साफ रखना है, नीट एंड क्लीन। और छोटी-छोटी कन्याओं की आप सेवा करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, तो और भी ज़्यादा शुभ फल की प्राप्ति होगी। अगर दाम्पत्य जीवन में त्रुटि आ रही है, तो अपना हॉरोस्कोप अवश्य दिखाइएगा, ताकि आपका घर-बार सुंदर तरीके से चले। मैं यही चाहता हूँ। चलिए, अब धनु लगन की ओर प्रस्थान करते हैं। धनु लगन वाले थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं, शिफ्टिंग हो सकती है और स्थान परिवर्तन का योग है। और आपका जो लव अफेयर्स हो सकते हैं धनु लगन वालों के लिए, चाहे और फीमेल्स हैं या मेल्स हैं, ऐसा। फिर भी उसमें आपने गौर फरमाना है कि जिससे आप अफेयर करने जा रहे हैं, क्या वो सही है? मेरी बातों का इशारा समझिएगा, मैं क्या कहने जा रहा हूँ यहाँ पर, कि जिससे भी अब आप अफेयर्स करने जा रहे हैं, क्या वो सही है? कहीं मिसयूज़ तो नहीं हो गए आप? ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत कुछ 2 अक्षरों में बता दिया है आपको। तो आप तरक्की कर सकते हैं, एकदम आपका रुतबा बढ़ सकता है। आपको सरकारी नौकरी मिलने के भी आसार बन सकते हैं, इसमें आसार बन जाते हैं। अगर आप, फिर वहीं आ गया मैं, कहीं आप भटकिएगा नहीं। भटकिएगा नहीं, तो आप तरक्की कर सकते हैं, आपका स्टेटस बढ़ सकता है, आपका रुतबा बढ़ेगा, समाज में बढ़ेगा और नौकरी भी मिल सकती है।
बहुत ही तरक्की के आसार बन सकते हैं। इसमें आप क्या करना है, आपने ध्यान रखिएगा, एक पुखराज रत्न अवश्य पहनिएगा अभिमंत्रित करवा के, तो उसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है। चलिए आगे चलते हैं मकर लगन। मकर लगन वाले जितना आप अल्फाज प्यार से बोलेंगे, गुस्से में ना बोलिएगा, गुस्सा आएगा, लेकिन आप नहीं करेंगे ये गुस्सा, तो प्लेनेटरी होता है, ये प्लेनेट से ही आपको मिलेगा गुस्सा, लेकिन कोई बात नहीं। मैं बताऊँगा इसकी रेमेडी, अभी अब छोटी-सी रेमेडी बताऊँगा आपको। काल सर्प योग का भी प्रभाव तो सब पे ही है, मुझ पे भी है, आप पर भी रहेगा, कोई बात नहीं। तो जिसको ज़्यादा कोई मुश्किलात आएगी तो फिर मेरे से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकता है। चलिए मकर लगन वाले, गुस्सा ज़रूर आएगा लेकिन बोल-बानी जो सुंदर ढंग से बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे तो दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं आप। जब आकर्षित ही कर लिया तो आप क्या नहीं पाएँगे, सब कुछ पाएँगे आप। तो क्या-क्या है, आपको थोड़ा-सा धन की कमी आ सकती है। धन की कमी आ सकती है। जो व्यापारी लोग हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, पेमेंट फँस जाती है। पेमेंट मिलनी ज़रूरी है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, आप किसी की गलत संगत में आ सकते हैं। जो मेल है फीमेल है मेल की। इतना ध्यान रखना, ये आपके सर पर मढ़ जाएगा दोष, बहुत भारी तोहमत लग सकती है, कई कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर आप अपने कदम डगमगाते नहीं हैं तो बचाव है। मेरा मतलब मैं साफ क्या बोलूँ आप समझ लीजिए, अपने कदमों को रोक-थाम लगाइए। ना इधर झाँकिए, ना उधर झाँकिएगा। बस ध्यान रखिए, मत जाइए, कदम डगमगा गए और आपको सारे समाज में आपका स्टेटस बहुत प्रभाव गलत पड़ सकता है। इतना ध्यान रखिए, आप खुद समझदार हैं। चलिए, आपने क्या-क्या करना है, आप दूध ले लीजिए, कच्चा दूध थैली ले लीजिए और रविवार को भैरव मंदिर में अर्पित कर दीजिए। आपका कार्य जो है, रुकी हुई पेमेंट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मिलने की आसार बन सकते हैं, जल्दी भी मिल सकती है। ऐसा करके देखिए, आप संडे-संडे के डालिए आप। चलिए आगे आता है कुंभ लगन। कुंभ लगन वालों के लिए भी बहुत शुभ संकेत ग्रहों का, चाहे है काल सर्प योग, चाहे है काल सर्प योग, लेकिन आपको बेनिफिट मिलना ही मिलना है। एक क्या करना है आपने, एक तो विदेश यात्रा हो सकती है, स्थान परिवर्तन हो सकता है। विदेश यात्रा होगी और क्या चाहिए? जाइए, आपको परमानेंट वीज़ा भी मिल सकता है, परमानेंट वहाँ स्टेबिलिटी भी हो सकती है आपकी, रुक सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं और नहीं जाते हैं तो कोई बात नहीं, हिंदुस्तान में भी बहुत कुछ है हमारे लिए। आप तरक्की करेंगे और समाज में एक स्टेटस बढ़ेगा और धार्मिक प्रवृत्ति भी आपकी बनेगी और धार्मिक आयोजन जाएँगे और धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं और बहुत ही प्रभाव है, लेकिन एक कमी आएगी। अपनी ज़िभा से, अपनी ज़ुबान से किसी को अनाप-शनाप नहीं बोलना है। वो आप बोल सकते हैं। गंदी-गंदी बातें निकल सकती हैं, गंदी-गंदी ज़ुबान हो सकती है। आप नहीं भरेंगे, ये प्लैनेट कराएगा। चलिए, अगर आप अपनी माँ की सेवा करते हैं, माँ को कष्ट है इसमें, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग माँ पर कष्ट आ सकते हैं, उनकी टाँगों में प्रॉब्लम, उनके घुटनों में प्रॉब्लम, उनको दर्द है टाँगों की, उनके पेशाब के रोग हो सकते हैं, शुगर भी हो सकती है। कोई इस तरह से ऑपरेशन भी हो सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, माँ की सेवा करिए, जितनी माँ की सेवा करेंगे कुंभ लगन वाले उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। हाँ, एक चीज़ है, इसमें आपने शराब, मांस, मछली का सेवन नहीं करना है। अगर करते हैं अगर करते हैं जितना शुभ प्रभाव है वो फिर उसका स्पीड ब्रेकर्स उसमें आ जाएँगे। यहाँ शनिदेव कहते हैं लाल किताब के अकॉर्डिंग कि जितना आप मांस मछली का सेवन नहीं करते हैं, झूठ फ्रेब नहीं करते हैं, शनि संबंधित जो अशुभ कार्य हैं वो नहीं करते हैं, तो शनि देव, वाह क्या बात है! तो शनि देव आप पर कृपा दृष्टि बरसाएँगे, खूब व्यापार चलाएँगे, खूब धन-दौलत देंगे और रात के वक़्त सात मुखी नाग के रूप में आकर आपके सर पर छाया करेंगे और आपकी रक्षा, सुरक्षा करेंगे। और क्या चाहिए आपको? चलिए ये है, अगर आप कुंभ लगन वाले अगर पुखराज पहनते हैं अभिमंत्रित, तो बढ़िया पुखराज लें, आपको मिल सकता है। सिर्फ़ एक चीज़ और करनी है आपने, अप्रैल तक आपकी सीढ़ियों के नीचे आग लगने वाला सामान ना हो, छत पर कच्चा कोयला ना हो, तोड़-फोड़ मकान की ना करें, फिर आप पर नुकसान हो सकते हैं अगर ऐसा करते हैं। चलिए मीन लगन वाले जो हैं, लव अफेयर्स हो सकते हैं। देखिए अफेयर करिए, कर सक हो जाता है, इसमें प्लैनेटरी है, लेकिन
किसी को धोखा मत दीजिए, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो। धोखा देंगे तो ग्रह अशुभ प्रभाव देना शुरू कर देंगे। एक आप ज़्यादा बातें करेंगे, बातें कम करनी है। जितनी ज़्यादा बातें करेंगे उतना धन का लॉस होगा आपका इस वर्ष। क्या करना है आपने? अप्रैल तक ऐसा प्रभाव है, लेकिन अप्रैल के बाद आपको एक नया मुकाम मिलेगा। अप्रैल के बाद, अप्रैल से शुरू समझ लीजिए आप, अप्रैल से कम से कम साल, डेढ़ साल के लिए आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको तरक्की हो सकती है। लेकिन इस समय आपने बातें नहीं करनी, गले में कुछ धारण नहीं करना है और किसी चलते हुए साधु संत फकीर की सेवा नहीं करनी है। गरीबों की कर सकते हैं, गरीबों की सेवा कर सकते हैं। और क्या करना है, आपकी डिस्क प्रॉब्लम हो सकती है, सर्वाइकल हो सकता है, ऐसा प्रभाव आपको मिल सकता है। तो एक क्या करना है, आपके घर में हाथी के खिलौने या फोटोग्राफ्स रखी हैं, उसको बाहर फेंक दीजिएगा। भाई-बहनों से झगड़ा ना करिए, मित्रों से झगड़ा ना करिए, वो लॉसेस हो सकते हैं आपको। और कुछ नहीं ज़्यादा करना आपने, हिजड़ों की सेवा करिए, हिजड़ों से आशीर्वाद लीजिएगा और शनिदेव की शरण में जाइए। शनिदेव की पूजा अर्चना करने से आपको बेनिफिट मिल सकता है नववर्ष 2022 में। देखिए, मैंने आप सभी का लगन के अकॉर्डिंग 1 से लेके 12 तक लगन होते हैं आपकी कुंडली में, तो मैंने उसका फल बताया है। तो नववर्ष, मैं यही चाहता हूँ कि नववर्ष 2022 आपके लिए शुभमय हो, मंगलमय हो और तरक्की भरा हो। और आइए भगवान श्री कृष्ण की शरण में चलिए, क्योंकि काल सर्प योग जो है प्रभाव, अरे साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का वध किया था और कालिया नाग के सर पर उन्होंने नृत्य भी किया था। कालिया नाग पर जो कोहराम था कालिया नाग का यमुना महारानी में, श्री धाम वृंदावन में, तो कालिया नाग का उन्होंने किया। तो कालिया नाग तो सांप का रूप है। तो अगर भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं हम, आइए मंत्र का जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप महामंत्र का जाप सुनिएगा, करिएगा, तो भगवान श्री कृष्ण की नव वर्ष 2022 में आप पर असीम कृपा बरसेगी। अब मुझे आज्ञा दीजिएगा। जय जय श्री राधे श्याम।